आपने स्क्रीन शेयरिंग जरा ऑन कराएं प्लीज, और मुझे होस्ट कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? और उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत से होंगे, खुश होंगे जहाँ भी होंगे। और आज हम कुछ नया करेंगे। नए से मुराद के काम हम पुरानी एलिवेशन पे ही करेंगे, ठीक है ना? लेकिन करेंगे हम कुछ नया उसके अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने डोर्स और कुछ विंडो विंडो ऐड करनी है इसके अंदर। कुछ और आपको कोई एक आधी नई टेक्निक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं हसन आपका एक जवाब दे दूं। आपको मैंने बल्कि व्हाट्सएप पे भी रिस्पांस किया है। आपको सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई डिस्टॉर्शन या कोई अप डाउन तो नहीं है? मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में बता दीजिएगा एक दफ़ा। देन फिर हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आवाज़ की डिस्टॉर्शन होगी तो वो फिर आपको बीच बीच में ब्रेक होगी, समझ नहीं आएगा मैंने बोला क्या, कहा क्या, सुना क्या आपने, वो कुछ समझ नहीं आ सकेगा। सो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रा चैट बॉक्स में एक दफ़ा ओके की रिपोर्ट दे दें कि हाँ जी ठीक है सर, आवाज़ क्लियर है, ताकि हम अपना सेशन शुरू कर सकें। ठीक है, ओके हसान, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? ओके, गुड, थैंक्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हसान आपका एक तो जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो बाकियों को भी मे बी के आ सकता है। ठीक है, मैंने आपकी वॉइस भी सुनी है बड़े तसल्ली से, तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें, जब भी आप कनेक्टिंग लाइन ऐड करते हैं तो आपने आपने कोई भी चीज़ को, हमने देखे, मैं आज आपको दोबारा अगेन वही प्रोसेस बताऊंगा जिसमें मैं और बैक कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो लाइन मेरी रिमूव हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं उसको सिंपल डिलीट दबा दूं। ठीक है ना? अब हम अगर बात करते हैं तो यही डिफरेंसेस होते हैं और सॉफ्टवेयर्स में। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ डिलीट दबाओ तो लाइन डोंट नो, मुझे पता नहीं, मैंने इससे पहले और उसके अलावा सॉफ्टवेयर यूज किए, बट वो को बहुत सही से यूज नहीं कर सका मैं। वही बात है, छोट थोड़ा थोड़ा काम आइडिया हो जाता है, लेकिन एक 3D मैथ के ऊपर प्रॉपर मेरी कमांड रह चुकी है और अभी भी है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जो कुछ फंक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो लाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब मे बी के माया में डिलीट दबा, तो मे बी के ब्लेंडर में डिलीट का ऑप्शन होता है और डिलीट दबाने से, लेकिन हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिंपल कंट्रोल बैक स्पेस ही दबाना है। हसन, आवाज आवाज अब क्लियर है आपको? प्लीज जरा मुझे बताएं दोनों। नाउ थोड़ा बहुत इंटरनेट का मसला होता है, जाहिर बात है कि इंटरनेट इशू की वजह से ही बीच में वॉइस डिस्टॉर्शन होती है। और उसका कोई अदर सॉल्यूशन तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने इस चक्कर में अपना नेट भी चेंज कर लिया कि यार शायद कुछ बेहतर हो जाए। क्योंकि सारी बात है, बैरियर टाउन ऑर्चर्ड में जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ पर आई थिंक टावर सा दूर है थोड़ा, तो उसकी वजह से इंटरनेट का इशू आता है कि फ्रीक्वेंसी सही कैच नहीं करता है। बट अब आप मुझे बताएं कि आपको वॉइस मेरी क्लियर है कि नहीं? ओके, ठीक है, डन। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी भी ना, तो लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जाहिर बात है वो तो मिलेगा आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आपको देखकर भी आइडिया हो जाएगा चीज़ के मैंने क्या बताया। ठीक है ना? सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगा, बात बीच में रह गई थी मेरी, कि आप जब भी कोई, लेट सपोज की बात मैं करता हूँ अगर, तो मैंने एक इसको अनहाइड कर दिया अभी, मतलब बाकी ऑब्जेक्ट हाइड कर दिए, सिर्फ इसको अनहाइड छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं इसकी कोई एक लाइन पकड़ता हूँ और मैंने एक्सिस को यहाँ से पकड़ लिया या यहाँ से पकड़ लिया, तो मे बी कि मेरा एक्सिस इस तरह से मूव हो जाए, मतलब एज मेरा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ तो मे बी मेरा एज ऐसे मूव हो जाए। अब अगर मैं देखूंगा तो मैंने तो अपने तौर पे ठीक किया इसको, लेकिन ये एज मेरा खराब हो गया, तो मैं इसको अंडू कर दूंगा। कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड इज अ शॉर्टकट की ऑफ अंडू, और यहाँ से भी आप आके कर सकते हैं ये रीडू, ये अंडू, ये रीडू, ये अंडू। ठीक है, आप देख सकते हैं मूवमेंट आ रही है। ठीक है, ये रीडू, ये अंडू। ये चीजें बताना मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये बेसिक्स होती हैं। बेसिक्स में अगर आप फंसेंगे ना, तो फिर आगे आपके लिए मॉडल मेकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
मुश्किल होता कुछ भी नहीं है, अगर आप उसको तसल्ली से सुकून से अपने माइंड को फ्रेश करके इसको करने बैठे तो आपको वो चीज़ें समझ आएंगी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ और बता चुका हूँ। ठीक है। अब ये लेट सपोज की बात है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये मैंने एक एज पकड़ा और मैंने कंट्रोल बैक स्पेस दबाया, कितना स्मूथली ये एक एज रिमूव हो गया। ठीक है, आपके सामने ही हुआ ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पॉलीगॉन मूव हो गया। हाँ, अगर मैं इसको सिंपल ऐसे डिलीट दबा दूंगा तो लो जी, ये पूरा पॉलीगॉन मेरा रिमूव हो गया। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। वो सॉल्यूशन ये है कि हम इसको यहाँ से कैप कर सकते हैं। ठीक है, ये कैप हो गया। लेकिन हम वापसी अपनी जगह पर कंट्रोल जेड करके आ गए। ये सिर्फ बताने का मकसद आपको इतना था कि आप अंडू नहीं हो सकता था और मैं फाइल सेव कर चुका था। वो कोई मसला नहीं है, ठीक है हसान, मैं समझ सकता हूँ। जब आप स्टार्ट में कोई काम करते हैं ना तो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है? उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने एक काम करना है छोटा सा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कैप का इशू आएगा जब आप बॉर्डर सेलेक्ट करे बगैर करेंगे, एजेस को करके चाहेंगे करना तो कैप नहीं होगा, एजेस हमेशा ब्रिज होगा आपका। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं। लेट सपोज आपके सामने मैं कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं इसको लेट सपोज डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए मैंने सिंपल डिलीट दबा दिया। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं बताता हूँ। वो होता क्या है, आपसे सिलेक्शन कोई और पॉलीगॉन की भी साथ साथ हुई हुई होती है, उसका भी तरीका बताता हूँ आपने किस तरह से उसको इग्नोर करना है। कि लाइक कि आपका पिछले कोई पॉलीगॉन सेलेक्ट ना हो, जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ वही सेलेक्ट हो आपका। ठीक है, तो मैंने ये डिलीट किया आपके सामने और यहाँ बॉर्डर पे क्लिक किया सिंपल मैंने, या यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, यहाँ से भी इसके शो करता है सारी चीजें। यहाँ से मैंने क्लिक करके बॉर्डर पे क्लिक किया और यहाँ से उसको मैंने सिंपल कैप कर दिया। ये नहीं जी, कैप हो गया, कोई इशू नहीं आया इसमें, सिंपल कैप हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने उसमें भी करके देखना। अब आपने करना क्या है पता है, आपने अभी एलिवेशन पे काम नहीं करना। मेरी छोटी सी एक मिसाल आप सुने, आप उसको अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप एक प्लेन ले लें। सिंपल आप एक प्लेन लें। देखिए मैं आपको बताता हूँ प्लेन, इसका आसान तरीका होता है सीखने का। जब आपने कोई चीज़ आप फंस रहे होते हैं ना, आप इसको इस तरह करते हैं। ये प्लेन ले लिया आपने, ठीक है, आपने इसको एडिट पॉली में कन्वर्ट कर लिया, ये कन्वर्ट हो गया आपका। क्या क्या चीज़ें खुल जाती है। अच्छा, तो इसको आपने क्या करना है, इसका किसी एक एच को पकड़ा, कंट्रोल बैक स्पेस कर दिया, रिमूव हो गया आपके सामने, रिमूव हो गया। अब बनी मेरा पॉलीगॉन रिमूव नहीं हुआ। हाँ, अब मैं एक काम ये करूंगा, यदि पॉलीगॉन रिमूव करके देखूँ, इन बेसिक टूल्स पे आपको कमांड हो जाएगी इस तरह से। आपने सेलेक्ट किया, आपने इसको कैप कर दिया, ये बंद हो गया। ठीक है, अब आप एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, आपने इसके पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया और लो जी एक्सट्रूड कर दिया। यही मेन मेन मसले आ रहे हैं ना आपको, तो ये मसले आप इस तरह से करके रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं यार ये भी नहीं, तो अच्छा जी इस तरह भी आप कर सकते हैं, इंसर्ट भी आप कर सकते हैं इसको। ये लो जी इंसर्ट कर दिया आपने, इंसर्ट करके 1 इंच से ज़्यादा कर दिया, 5 इंच कर दिया, 4 इंच कर दिया, वो जो भी आपकी मर्जी है। और इसको आप आउटर एक्सट्रूड कर दें ऐसे कर लो जी। ये कितना आराम से डिज़ाइन बनता चला जा रहा है स्मूथली, आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। ठीक है, इसी तरह से फिर आप ये करें कि जी इसको एक जगह कॉपी कर लें। ये आसान तरीका बता रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। कॉपी करना है, इंस्टेंस नहीं करना। ब्रिज करने के लिए अगर आप कॉपी नहीं इंस्टेंस कर देंगे तो वो ब्रिज नहीं करेगा। ये बात मेरी बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। आपने जब भी ऑब्जेक्ट को ब्रिज करना होता है तो आपने उसकी कॉपी लेनी होती है, इंस्टेंस नहीं करना होता। अगर आपने इंस्टेंस कर दिया तो समझो कि आपका काम खराब हो गया, फिर आप ब्रिज नहीं कर सकते किसी सूरत में। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको भी अटैच कर दिया इसके साथ, ये अटैच हो गया। अब ये एक बन तो गया है मगर ये एक है नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इसकी एज सेलेक्ट करेंगे, ये एज सेलेक्ट करेंगे, ये एज सेलेक्ट करेंगे, और एक एक करके मैंने वन बाय वन एजेस सेलेक्ट कर दिए। ठीक है जी, ये आपके सामने। और इसको मैं सिंपल ब्रिज कर दूंगा, ब्रिज किया मैंने तो ये क्या हो गया, ब्रिज हो गया। अब ये ऑप्शन भी मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, इसी तरह से फिर मैं देखूंगा कि हाँ यार अब मुझे इसमें से कोई लाइन चाहिए, तो मैं बॉर्डर सेलेक्ट करूंगा। ये सिर्फ प्रैक्टिसिंग के लिए बॉर्डर सेलेक्ट किया और बॉर्डर सेलेक्ट करके क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब सिलेक्शन आ गई है। जब मैं इसको हाइड करूंगा तो ये एक आउटलाइन सी आ गई है मेरे पास। इसको अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू कोड कर दूंगा, देखिए आपके सामने सब कुछ बन रहा है। ये देखिए एक कितना तरीके से डिजाइन बनता चला जा रहा है। ठीक है, और प्रॉपर सिमेट्री के साथ है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बड़ी हो गई, कोई छोटी हो गई, कहीं से हिल गई, कहीं से रह गई, आपके सामने ही है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिंपल आपने प्लेन लेना है और प्लेन पे लाइन जिस तरह से ऐड है एज यूजुअल आपने उनको टच नहीं करना।
आपने को ऐड रहने देना, आपने पॉली में कन्वर्ट करना है। अगर आप उसको कम करना चाह रहे हैं, आप थोड़ी कम कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। आपने पॉली में कन्वर्ट करना है, पॉली में कन्वर्ट करने के बाद जो मेन मेन चीजें आपको पता है, जैसे एक्सट्रूड है, ब्रिज है, अटैच आपको मैंने बता दिया अभी, कैप है, ठीक है। उसके अलावा आपका अल्लाह भला करे इंसेट है, कनेक्ट कट है। अब जस्ट लेट सपोज मैं इसको कट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं सिंपल वर्टेक्स पे आया। जैसे वर्टेक्स पे आया, यहाँ पर कट का ऑप्शन छोड़ जाएगा मेरे पास। ये लीजिए, ये आ गया कट। इसको मैंने यहाँ रखा, और यहाँ से मैंने इसको सिंपल यहाँ पर, बल्कि यहाँ से इसको यहाँ पर, ये लीजिए लाइन ऐड हो गई आपने। ये ले लीजिए लाइन एक और ऐड हो गई, वर्टेक्स टू वर्टेक्स भी आपने इसको कर दिया, आपको कोई दिक्कत पेश नहीं है इसमें, ठीक है। ये लाइन ऐड हो गई। तो इस तरह करके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप किसी बड़े उस पर स्केल पे अभी ना काम करें। आप अभी फिलहाल एक कोई लेकर ना, सिंपल प्लेन लेकर उसको बनाने की कोशिश करें। उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, कहाँ कहाँ आप फंस रहे हैं वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। सो हम आते हैं अपनी एलिवेशन के ऊपर, क्योंकि एलिवेशन हमारी बीच में रह गई है। अच्छा जी, ये विंडो तो ऊपर वाली हमारी तकरीबन कट गई थी, नीचे वाली विंडो को हम काट के, ज़रूरत है हमें इस चीज़ की। हम देखें कि हाँ जी कहाँ से आ रहा है। ओके, यहाँ से सिलेक्शन की ये सारी, ठीक है। ओके, और कनेक्ट किया। अब देखिए मैंने कनेक्ट जैसी किया तो लाइन मेरी टेढ़ी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर इसको ये किया हुआ था मैंने 64, ये 26 रखा हुआ था। इसको राइट क्लिक किया तो ये 0 हो गया। अब इसको मैंने ड्रैग किया ऊपर, अब मैंने सिर्फ एक, देखिए जैसे मैं इस पे आता हूँ, रेड पे आता हूँ तो येलो हो जाता है डंडा इसका, लाइन जो है। और जैसे मैं ग्रीन पे आता हूँ तो भी इसका ये पॉइंट जो है, लाइन जो है, वो डंडा जिसको कहते हैं इजी जुबान में, तो वो इसका जो है ना वो येलो हो गया, ठीक है। आपने इसको यहाँ रख दिया। ओके, अच्छा दोबारा से कनेक्टिंग लाइन यहाँ से अब ऐड किया आपने। देखिए अगर मैं यहाँ से ऐड करता कनेक्टिंग लाइन तो प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि लाइन बीच में ब्रेक है, जाहिर बात है पॉलीगॉन टूटा हुआ है ना यहाँ से, तो लाइन टेढ़ी लगती थी। अब जब टेढ़ी लाइन लगती है तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि यार उसको सीधा कैसे करें। सीधा करने में आपका पॉलीगॉन या तो खराब हो जाता है, या फिर आपका वो ऑब्जेक्ट ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो आप आसान रास्ता ढूंढेंगे ऐसे करके करने में, इसमें इजी रह जाएगा कि आपकी सीधी सीधी लाइन लगेगी, थ्रू आउट लाइन लग जाएगी, थ्रू आउट लग जाएगी जैसे कि लग चुकी है। ठीक है जी, यहाँ तक लग गई आपकी। ओके हो गया। इधर से एक कनेक्ट और ऐड करेंगे, आप यहाँ से कनेक्ट ऐड करके इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, और नीचे लेकर आ जाएंगे, और नीचे लेकर आ जाएंगे, जितना आप ला सकते हैं, जहाँ तक आपको चाहिए, जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर है आपको ये वाली बात। और यहाँ से इसका फ्रेम कॉपी करें। कॉपी करने का एक मकसद ये ताकि सिमिट्री आ सके इन दोनों में, ये ना हो एक बड़ी विंडो हो जाए छोटी हो जाए। ठीक है जी, इसको मैं सेंट्रलाइज करूँगा, सेंट्रलाइज नहीं है ये, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, और इसके अब दोनों वर्टेक्स को पकड़ के मूव करता हूँ। ठीक है जी, ये वर्टेक्स का मूव हुआ, यहाँ से आ गया इधर, और ये आ गया इधर को। ठीक है जी, ये आपका यहाँ तक बन गया। आप देख सकते हैं विंडो के लिए एक साइज मैंने काट लिया। ठीक है, दोनों के साइज तकरीबन एक जितनी ही है, फर्क नहीं है, क्योंकि दीवार के पीछे छुप गई है तो सारी बातें नजर नहीं आ रही, पर ये हैं एक जितनी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैं लाइन कहाँ से ऐड करूँगा। तो ये थोड़ा सा आपने भी सोचना है कि यार कहाँ से क्या लाइन ऐड हो सकती है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने बीच में मिस कर दिया, वो मैं आपको बता दूं, हसन स्पेशली आपके लिए कह रहा हूँ, बाकियों के लिए भी मैं कह रहा हूँ जो कि देखेंगे इसको। आपने कोई एक पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज ऐसे सेलेक्ट करना है, या आपने ऐसे सेलेक्ट किया और आपका पीछे वाला पॉलीगॉन भी बाय मिस्टेक सेलेक्ट हो गया, वो आपको पता नहीं लगा कि सेलेक्ट हो गया। ये इशू भी आपको आया है पिछले टाइम, आपने मुझे बताया कि आपको इशू आया कि आपने एक पॉलीगॉन सेलेक्ट किया तो पीछे वाला भी आपका सेलेक्ट हो गया। तो आप क्या करेंगे, इग्नोर बैकिंग फेस करते हैं। इग्नोर बैकिंग फेस करने के बाद क्या होगा कि अब आपका यही पॉलीगॉन सेलेक्ट होगा, पिछला सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए। अच्छा, मैंने जब इधर जो जो फ्रंट में नजर आएगा सिर्फ वो सिलेक्ट होगा। लेट सपोज की बात मैं करता हूँ, उसको मैं अनहाइड करता हूँ, हाइड करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस दीवार को पूरे को सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब मैंने किया तो ऐसे सेलेक्टर ड्रैग करके, तो उस हिसाब से तो पीछे वाले भी सिलेक्ट होना चाहिए था ना मेरा, लेकिन पीछे वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इग्नोर बैकिंग फेस कर दिया। लेकिन अब मैं जब बैकिंग फेस से हटाकर करूंगा तो पीछे वाला भी सिलेक्ट हो गया। तो ये एक आसान ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप जब बैकिंग फेस को बंद कर देंगे तो आपके पॉलीगॉन सारे सिलेक्ट नहीं होंगे, जो कि बाय मिस्टेक या नाकानी में, बेदहानी में
आप सिलेक्ट कर बैठते हैं और उसकी वजह से मसला आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अब इसमें समझ ली है, सुन ली है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आपने पूछना है। और अगर वेटिंग करना पड़ जाता है क्योंकि सारी बात है, मैं कुछ बिजी था ऑफिस की टाइमिंग में, सुबह भी आजकल मैं थोड़ा सा टाइट चल रही रूटीन मेरी ऑफिस की रूटीन, तो इस वजह से मैं फ़ौरन आपको बार बार रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, फ़ौरन बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो इस पर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि सारी बात है हमारा काम है आपको गाइड करना, अच्छी तरह से लेकर चलना। थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है तो उसमें आपने भी अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा जी। ये पॉलीगॉन भी मैं अब सिंपल अब डिलीट करूंगा मैं, अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस नहीं करूंगा क्योंकि अब कंट्रोल बैक स्पेस का काम नहीं है। ठीक है, मैंने सिंपल डिलीट कर ये है। अब आप ऊपर से देखें कि यार यहाँ पर इसका वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स बिल्कुल इसका सही पॉइंट निकाला। ठीक है जी, तो आर करें, आर करके वर्टेक्स को भी करीब करीब कर दें ताकि वर्टेक्स भी डिस्टर्ब ना करें आपको, बजाय इसके कि वर्टेक्स अलग अलग दूर दूर हों और लाइन टेढ़ी हो जाए इससे आपकी। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें, गौर करें, जबकि ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है यहाँ से, अगर आप बिल्कुल गौर कर लें तो ये नज़र नहीं आ रही ये चीज़। ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ से लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट है ये, यहाँ से कोई साबित नहीं कर सकता कि इसमें फ़र्क है। यहाँ से फ़र्क है इसमें, ये थोड़ा सा पीछे है और ये थोड़ा सा आगे है। और वो ऊपर से आप देखेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा भाई यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था और ये देखें दो छोटे छोटे से रेड डॉट्स दिखा रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि आपके वर्टेक्स एक लाइन में नहीं है, विंडो ऊपर नीचे वाली एक लाइन में नहीं है। तो आप इसको एक लाइन में करेंगे पहले तो। 2 मिनट प्लीज़ ज़रा होल्ड कीजिएगा। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्टेक्स आ रहे हैं हमारे, मॉडल मेकिंग के दौरान अचानक किसी ऑब्जेक्ट का बॉर्डर उड़ जाता है, पता नहीं चलता, बाद में पॉली में जाकर बॉर्डर सेलेक्ट करो तो सेलेक्ट नहीं होता, उसको कैसे बनाएंगे? यार ये तो फिर ऐसा है ना कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि यार आखिर ऐसा कोई चीज़ तो नहीं उड़ गई है, क्योंकि बार बार ऐसा होता है बाय चांस मैं कह रहा हूँ ना, बाय मिस्टेक आपसे कोई ऐसा बटन प्रेस हो जाता है डिलीट का या कोई और ऐसा बटन प्रेस हो जाता है जिससे आपका एक कोई पॉलीगॉन उड़ गया होता है और आपको नहीं पता होता। ये शुरू में प्रॉब्लम होते हैं आसान, जब ये हम लोग भी कर रहे थे ना तो ये हमारे साथ भी शुरू में ये प्रॉब्लम्स हुए थे, तो उस पर बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस जारी रखो, बजाय एक पूरा मॉडल को तुम जो कर रहे हो ना अभी, तुम वही वाला काम करो, प्लेन को लो, एक ट्रायल लो कि आखिर कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है भाई, क्यों बॉर्डर हो रहे हैं। अगर उस प्लेन के आपके बॉर्डर नहीं मतलब सेलेक्ट हो रहे हैं और उनके पॉलीगॉन नहीं उड़ रहे, तो फिर तो बात क्लियर है, फिर तो हमारी ही कोई मिस्टेक है कि कहीं हम उड़ा उड़ा दे रहे हैं और हमें पता ही नहीं पड़ा काम करते दौरान। ठीक है, क्योंकि जब आप एक लार्ज स्केल पे एक बड़े स्केल पे चीज बनाने बैठते हैं ना तो उस वक्त चीजें आपसे मिस हो जाती हैं बहुत। और ये हर जगह होता है मेरा भाई, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये हम सब गुजर चुके हैं इस चीज से। तो आपने परेशान नहीं होना, आप पहले एक प्लेन लेके उसके ऊपर तजुर्बा करें जिस तरह मैंने बताया। अगर वो तजुर्बे में आपको प्रॉब्लम ना आए
तो फिर 100% आपके मॉडल मेकिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह आ रही है कि आप डिलीट कर देते हैं और आपको खुद नहीं पता होता है डिलीट हो, ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक दफ़ा ट्राई करके देखो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो सकती अमूमन ना। तो बहरहाल आप देखो, इसको चेक करो, अगर फिर भी मसला ना हल हो तो फिर आपने मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम इनको देखें तो ये एक सीध में नहीं है, इनको हमने एक लाइन में कर दिया, एक सीध में कर दिया, बिल्कुल करीब कर दिया। देखो ऊपर से देखने में तो लग रहा था बड़े सही बैठे हुए, और यहाँ से प्रॉब्लम था। तो अब मैंने इसको थोड़ा सही कर दिया, यहाँ से मैंने इसको सही किया और यहाँ से भी सही किया, बिल्कुल अब एग्जैक्ट लाइन टू लाइन, बॉटम टू बॉटम और टॉप टू बॉटम एक जैसा, कहीं से कोई फर्क नहीं आ रहा। ये बहुत माइनर सी चीज़ें थी और ये नज़र भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको अच्छी तरह से एक चीज़ को प्रॉपर गाइड करूँ, समझाऊँ, ना कि आप जब करने बैठे तो आपको लगे यार ये भी नहीं आ रहा और वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक मॉडल एटलीस्ट आपका आपके सामने तैयार है। अब यहाँ दरवाजे और छोटी विंडोज डालनी है, ठीक है। अब इसके लिए क्या तरीकाकार हम यूज़ करेंगे, ये सेलेक्ट मैंने किया, ठीक है, और सिंपल मैंने इसको नहीं करना, मैंने देखना है इसको। ओके, ठीक है जी, ये हम थोड़ा सा मूव करेंगे। डोर के नीचे डोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ने डोर के नीचे डोर नहीं किया, क्योंकि देखें उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो डोर होता है ना वो हमेशा किसी पिलर के साथ चल रहा होता है। अब जैसे मिसाल की बात है, आपके रूम के जो डोर होंगे वो कोई सेंटर में अगर होगा तो होगा, वरना ज्यादातर डोर कॉर्नर में होता है, क्योंकि उसके कब्जे होते हैं, उसकी पकड़ होती है, उसमें चौखट लगती है, तो इस वजह से उसको कॉर्नर में ज्यादा रखा जाता है ताकि वो अच्छी तरह मजबूत पकड़ कर सके और वो पिलर के साथ भी आपके एडजस्ट होती है। ठीक है, अब इन्होंने ये डोर जो बनाए हैं, हमने इन डोर को फॉलो नहीं करना, हमने अपने हिसाब से डोर रखने हैं। ये डोर एक साइड में गया हुआ है, एक थोड़ा सा सेंटर में आया हुआ है, इधर आया हुआ है बिल्कुल एच पे, और सेंटर में आया हुआ है। हमने नहीं करना, हमें एक ही सिमेट्री में ऊपर से नीचे तक दरवाजा करना ताकि खूबसूरती आए। इन चीज़ों का भी मद्देनजर रखने तक ख्याल रखना पड़ता है आपको, कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो एक सिमेट्री में आपकी आ जाए। ठीक है, इसको आपने यहाँ से यहाँ तक मूव करिए, इतना आप रखें डिफरेंस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आके अब आप क्या करेंगे, सिंपल दो लाइन सेलेक्ट की, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको एक कर दिया, सिंगल कर दिया। क्यों किया सिंगल, क्योंकि डबल लाइन हमें कंफ्यूज कर रही थी। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको स्लाइड कर रहे हैं तो ये लाइन हमारी डबल कर देता है, जबकि डबल लाइन है नहीं, है सिंगल लाइन। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो आप इसको छेड़ेंगे नहीं, आप इसको सिर्फ ओके करेंगे और आर प्रेस करके इसको आपस में मिला देंगे ऐसे। ये लाइंस आपस में मिल गई आपकी, ठीक है जी, ये लाइंस मिल गई आपस में, और इनको ले आएंगे बेस पे आप, इनको बेस पे लेकर आ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। ओके, हाँ, ठीक है। और यहाँ पर भी आप यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, क्योंकि देखें इस पिंक लाइन से नीचे नीचे चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात दरवाजा है ना, वो ऊपर बिल्कुल छत से तो लगा हुआ नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ करके होगा आपका। आप इतना आइडिया ले लें, और इसको थोड़ा सा और बेशक कम कर लें, दरवाज़ा मुझे लग रहा है ज़्यादा चौड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा कम करेंगे प्लीज़ आप, और यहाँ से देखेंगे कि जी ये हो गया। ओके, गुड है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से मूव करेंगे, इधर लेकर आ जाएंगे, चलेंगे बेस लाइन पे ले आए हैं, उसको कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप ये करेंगे कि इसको भी ऐसे ही रखेंगे और इसको इस तरह से मूव करके यहाँ नीचे, ठीक है, तकरीबन एक जितना डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स लगा कर चेक कर लेंगे कि भाई बॉक्स लगाकर कितना डिफरेंस आ रहा है। वैसे तो मैं टेप लगा कर भी देख सकता था, लेकिन मुझे टेप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बॉक्स लगा के ईजी कर सकता हूँ काम को, दोनों ही बराबर हैं। ओके हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बन गए दोनों। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल ये करना है कि इसके पॉलीगॉन्स को पकड़ना है और इसके पॉलीगॉन्स को पकड़ के कर देना है सिंपल रिमूव। अब ये होगा आपके डोर, ठीक है जी, ये डोर होगा आपके। अभी इसमें मैं दरवाजे फिट नहीं किए ना खिड़कियाँ फिट की हैं, अभी सिर्फ मैंने काटा है इसको। ठीक है, तो अभी डोर भी इंशाल्लाह इसमें हम फिट करेंगे, सही है ना, बाद में। फिलहाल अभी आपको मैं कटिंग सिखाती हूँ उसकी सारी, ताकि आपको कटिंग तो करना है ना एटलीस्ट। ठीक है जी, अब आप यहाँ से दो विंडोज निकाल दें, यहाँ विंडो ऊपर वाले में भी निकाल दें, नीचे वाले में भी सिमेट्री में निकाल, ठीक है जी। अगर चाहे निकालना तो, वरना खाली ऊपर वाले में निकाल दो, काम आपका हो सकता है।
ठीक है जी, इसको आर करें, आर करके लाइनों को एक करना है आपने, क्योंकि सिंगल लाइन लगाई हो फिर भी ऊपर नीचे आ रही है, इसका मुंह कहीं से क्रॉस में आ रहा है। ठीक है, और वो यूं क्रॉस में आ रहा है, उसकी मैं लॉजिकल रीजन आपको समझा ही देता हूँ। यही आसान आपसे भी हो रहा होगा कि आपसे पीछे वाले भी पॉलीगॉन्स पे लाइन ऐड हो रही होगी, जिस तरह यहाँ पर लाइन ऐड हो गई है। इसी वजह से वो क्या करता है, इसकी लाइन इधर नीचे दे देता है और आगे वाले की लाइन ऊपर दे देता है। तो लगता है कि दो लाइन ऐड हो गई है, वो दो लाइन्स नहीं होती, लाइन एक ही होती है वो। ठीक है, बट वो शो इस तरह कराता है जैसे कि दो लाइन्स लगी हैं आपस में। ठीक है, इसी तरह से इसको किया मैंने, और यहाँ से देखा कि भाई ये दो लाइन्स लग गई हैं, इसको भी, क्योंकि मैं टोटल एच सेलेक्ट कर रहा हूँ ना। ये आ गया। ठीक है जी, ये आपकी आ गई विंडो। विंडो की स्ट्रेंथ एक जितनी होनी चाहिए, एक जितनी हाइट पे होनी चाहिए, इनके फट्टे सारे ही लगे हुए जो नीचे आपके प्लिंथ आते हैं, इसको प्लिंथ कहा जाता है, उसकी एक जो हाइट है वो एक जैसी चलनी चाहिए, ये नहीं कि एक हाइट ऊंची है एक हाइट नीचे है, वो सिमेट्रिकल नहीं लगता बिल्कुल भी बनने के बाद। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको भी ओके किया और इसको भी इसी तरह से स्लाइड करके थोड़ा नीचे ले गए। ठीक है जी, ओके हो गया। इसी तरह से इसको भी आपने दरवाजे की हाइट पे रख दिया। ठीक है जी, सही। थोड़ा सा अब विंडो को हम बड़ा कर देंगे, क्योंकि विंडो मुझे लेंथ में ज़्यादा और विड्थ में कम लग रही है, दरवाज़ा विड्थ में ज़्यादा और लेंथ में कम लग रहा था। इसको बड़ा कर देंगे, ज़रा खूबसूरती सी आ जाती है, खिड़की बड़ी और अच्छी लगती है। ठीक है, ये विंडो भी बन गई आपकी। अब आप देखें मैंने कितने स्मूथ तरीके से बनाया, कोई पॉलीगॉन खराब नहीं हुआ, कोई वर्टेक्स आपस में ऊपर ओवरलैप नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई। वो ठीक है, बात की सारी बातें मेरी इस चीज़ की प्रैक्टिस से लेकर इस चीज़ को मैं करता रहा हूँ काफ़ी अर्से से, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो सारी बात, एक चीज़ आप फर्स्ट टाइम करते हैं उसमें इशू आते हैं, लेकिन इशू आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं और उस चीज़ को करना ही छोड़ दें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ये सारा कंप्लीट यहाँ तक। अब ये एक विंडो है जो कि रह गई है, और एक ऊपर वाली विंडो मुझे लगता रह गई है। ठीक है, तो इन विंडोज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। सही है, इनको किस तरह देखेंगे, इसको आपने यहाँ रखा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा ना उसमें हमारी विंडोज डोर फिक्सिंग होगी। ठीक है, और फिर हम मटेरियल करना शुरू कर देंगे, टेक्सचरिंग पर आ जाएंगे फिर। क्योंकि जाहिर बात है हमने अब मजीद टाइम इस तरह इसको मॉडल करने पे नहीं लगाना, क्योंकि आज हमारा 7 लेक्चर हो गया, 8 लेक्चर पे इसको इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी कोशिश होगी कि टेक्सचरिंग कंप्लीट करवा दूंगा आपको, डोर विंडो इंसर्ट करवा के और टेक्सचरिंग कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, ताकि उससे नेक्स्ट सेशन पे हम लाइटिंग करेंगे, और उसके बाद हमारा इसी तरह से कुछ इंपोर्ट करने सिखाऊंगा, कुछ मॉडिफायर्स मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें जो बीच में आपको बता दूंगा मैं, ताकि वो भी आप यूज़ कर सकें, आपको काम आ सकें। ठीक है, और देन फिर हम आ जाएंगे इंशाल्लाह रेंट, फाइनल हमारा जो होगा वो रेंट होगा। ठीक है जी, ये आपने देख लिया सारा कुछ। इसकी लाइन मुझे डबल लग रही है, दूर से देखते के साथ ही फील हो गई डबल है ये, तो इसको मैं आर प्रेस करके सिंगल कर, मतलब एक सीध में लेकर आऊँगा। ये सही है, ओके है। इसकी थोड़ी नीचे तो खैर है, क्योंकि ये उसके साथ चल रही है पट्टे के साथ, जो सी बन रहा है ना आगे, ये वाली लाइन उसके साथ। इसको आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपने इसको और अब इसको करना है, क्योंकि यहाँ से अभी विंडो नहीं करनी। ठीक है जी, थोड़ा साइड में, यहाँ थोड़ा साइड में, आप इसको एडिट पॉली करें। पॉली के बाद आप सिंपल एजेस को सिलेक्ट करें। एजेस सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको डबल किया, डबल करके आपने इसको यहाँ किया, यहाँ करके आपने इसको यहाँ थोड़ा मूव कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से आपने इसको यहाँ करके ऐसे कर दिया। अब मैं क्यों इसके साथ मैच कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पीछे ये लाइन के साथ इसको मैच करना है। जाहिर बात है मुझे विंडो निकालनी है तो काटना है पॉलीगॉन को, तो मुझे मैच करना होगा। अगर मैच नहीं करूंगा सही तो फिर पॉलीगॉन कट नहीं सही कटेगा, क्योंकि वो फिर पॉलीगॉन आगे आ रहा होगा तो वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है जी, इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी दो लाइंस ऐड कर दी, और ऐड करके थोड़ा सा उनको करीब किया, और यहाँ से इसको मैंने स्लाइड करने की कोशिश की। स्लाइड नहीं होंगी क्योंकि पीछे वाले पॉलीगॉन के एजेस भी सेलेक्ट हो रहे हैं, जो बिल्डिंग का बिल्कुल एंड है ना, उसके पॉलीगॉन के एजेस भी सेलेक्ट हो रहे हैं, जैसे डबल डबल वो एजेस कर रहे हैं। ये बात अब आपने अपने ध्यान में डालनी है। ठीक है जी, अब आपने इसको यहाँ रखा, थोड़ा सा यहाँ मूव किया, थोड़ा सा,
ठीक है जी, और इसको डीसेलेक्ट कर दिया और यहाँ से आगे इसको थोड़ा सा इधर मूव किया, ओके किया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखें और वो देखें, दोनों में एक जैसी ही चीज़ नजर आएगी, फर्क नजर नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आके आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद अच्छा एक चीज़ आप देख सकते हैं, मेरा भी पॉलीगॉन थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया, ठीक है, लेकिन इसमें परेशान नहीं हुआ मैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको सीधा कैसे करना है। तो यही चीज़ आपको भी फिक्स करनी आनी चाहिए। यहाँ से पहले तो मैं इसको कर दूंगा ब्रिज। ब्रिज करने के बाद मैं देखूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम आती है, यहाँ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने जब उसके एज को पकड़ के किया तो आई थिंक सो कि एक एज नीचे से निकल गया था, इसको के ऊपर मैंने फिर आर प्रेस किया, आर प्रेस करके इसका ऊपर वाला डंडा पकड़ के मैंने इसको दबाया, ले जी ये हो गया फिक्स, आपका हो गया। जो एक जगह से आपका पॉलीगॉन बाहर आ गया था निकल कर, तो वो पॉलीगॉन यहाँ पर मैंने इसको लेवल पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप पीछे आ जाएंगे इसके, यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि जी ये विंडो भी डिलीट करनी चाहिए, मतलब एक विंडो का पूरा फ्रेम आपको चाहिए जो कि पूरा थ्रू आउट होगा, यहाँ से लेकर इस ब्लॉक से लेकर उस ब्लॉक तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रहा है जो कि मैंने भी देखा, तो आप लोग भी देखें, ये प्रॉब्लम, ठीक है। मुझसे लग रहा है कि पॉलीगॉन वही हसान आपका वाला काम हो गया, इसमें कोई मसला नहीं, मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ के मैंने कर दिया इन पॉलीगॉन्स को रिमूव, क्योंकि ये दब गए नीचे की तरफ, तो इनको दबना नहीं था, उनको वो नीचे निकल गए और ऊपर वाले दब गए। उसमें हुआ ये था कि हमारे पॉली एजेस ऐड हो गए थे, उन एजेस को हमने इग्नोर कर दिया। हमने क्या किया, सारे एजेस को पकड़ के जब नीचे की तरफ खिसकाया, यानी कि इसको थोड़ा सा स्लाइड करके मूव किया, तो जो उसके टॉप के पॉलीगॉन्स के एजेस थे और जो बेस के पॉलीगॉन के एजेस थे वो सेलेक्ट हुए थे ऊपर नीचे वाले, उसको हमने देखा भी, नजर भी नहीं मारी उसको। जब हमने जैसे नीचे मूव किया सेंटर वाले को पकड़ के, तो ऊपर नीचे वाले भी मूव हो गए, यानी ऊपर से डिप्रेशन आ गया, अंदर से नीचे से एक्सट्रूशन आ गया। बाद में ये समझ आई, ऊपर से डिप्रेशन आ गया, नीचे से एक्सट्रूशन आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा वो पॉलीगॉन खराब सा हो गया था और हमें उसको रीडू करने की जरूरत नहीं थी, तो हमने उसको रिपेयर कर लिए एक तरह से। इसको सेलेक्ट किया, बॉर्डर सेलेक्ट हो गया, आपके सामने ही कर रहा हूँ सारा काम। और ये अच्छा हुआ इस क्लास में चले, ये वाला कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया, एक तरह से एक्सरसाइज को किया। नीचे वाले पॉलीगॉन अब मुझे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन मुझे बुरे लग रहे हैं कि इतने सारे एजेस की क्या जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एजेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये कि रेंडरिंग में फिर वो आपको तंग करेंगे, टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ जाएगा। तो एजेस जितने कम हो सकें, अगर एक पॉलीगॉन में काम बन रहा है तो एक पॉलीगॉन में काम बना देंगे। अगर लगता है कि भाई इसमें एज ऐड करना ज़रूरी है, मस्ट है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, तो फिर आप एज ऐड करेंगे, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है इसमें एजेस को ऐड करने की जी। अब एक फ्रेम आउटर बाहर से भी बन रहा है, अगर गौर करें तो वो ये फ्रेम है। अब यहाँ से देखिए मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ से मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करूंगा। अब ये चीजें आपको अगर नहीं आती होंगी तो आप ये चीज नहीं कर सकते, फिर आप एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल को अनेबल इन व्यू कोड, अनेबल इन रेंडर करेंगे, फिर वो आप इसके अंदर फिक्स करेंगे, कहीं से ऊंचा होगा कहीं से नीचा होगा, वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी, 0.5 कर दें, बल्कि इसको 1 कर दें, ज़्यादा अच्छा है, इसको 0.5 रखें, 1 कर दें। ये फ्रेम बन गया, बड़ा खूबसूरत सा फ्रेम और बिल्कुल प्रॉपर फिट हो गया इसके साथ। यानी आप देख सकते हैं कि कहीं से भी वो ये नहीं हो रहा कि यार वो कहीं से अप है और कहीं से डाउन है, क्योंकि अगर आप रेक्टेंगल लेकर करेंगे ड्रॉ, रेक्टेंगल में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि रेक्टेंगल से आपने ड्रॉ तो कर लिया, ये जी ये भी हो गया ड्रॉ, लेकिन वो आपकी सिमेट्री भी नहीं आ रही, देखिए लाइन ऊपर नीचे आ रही है। अब आप इसको एडजस्ट करेंगे इसके साथ, अगर तो आपने बहुत एक्यूरेसी में काम करना है, तो आपको एडजस्ट करने की भी जरूरत पेश आएगी कि आप एडजस्ट करेंगे, फिर आप इसको देखेंगे यार यहाँ से चौड़ा है, चलो जी यहाँ से छोटा करो थोड़ा सा, लेंथ सही है, ओके विड्थ कम करो, ये वाला काम आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उसी के एक एच को सिलेक्ट करके क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन कर दें, तो वो एक तरह से शेप, एक लाइन बन जाएगी, आउटर लाइन जिसको कहते हैं, और उसको आप अनेबल इन व्यू पोर्ट, अनेबल इन रेंडर करेंगे तो सिंपल आपका वो एक फ्रेम सा बना देगा विंडो के साइड में, क्योंकि इसका पट्टा चल रहा है इसको उसने चौड़ा कर दिया, ठीक है। अब आप अनहाइड ऑल करें, यार ये गलती से कहीं क्लिक हो जाता ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अनहाइड ऑल किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा एक खूबसूरत सा एक विंडो सी बन गई, बल्कि विंडो और डोर्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके सामने मॉडल है, ठीक है, ये सारा का सारा आपके सामने मैंने बैठ के एक चीज़ क्रिएट की है इसके अंदर। अब यहाँ पर एक हमारी आनी है क्या चीज़, इसको भी हम लगे हाथों बनाते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम इस पर फाइनल डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या है क्यों है, क्या है क्यों है, ठीक है। ये आ गई यहाँ पर और ये टोटल थ्रू आउट आपका ग्लास है, तो इसको भी हम इस तरह निकालेंगे, क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे, ओके करेंगे,
ठीक है, ये थोड़ा सा थिक हो गया, इसको हम थिक नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये देख लें कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, हमें यहाँ तक चाहिए, हमें तो चाहिए सिर्फ यहाँ तक। ठीक है जी, और इसको अब हम करेंगे कम। ठीक है, ग्लास की सूरत रखेंगे, इसको ग्लास थोड़ा पतला होता है, इतना पतला नहीं होता, थोड़ा सा इसको मोटा कर दें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है जी, बराबर बराबर। ठीक है ओके। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा आप स्लाइडली मूव करेंगे पीछे की तरफ, बिल्कुल ऊपर भी जब इसको हमने थोड़ा सा पीछे यहाँ से मूव करेंगे, ऊपर से देख के थोड़ा सा आप यहाँ से मूव कर देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंदर हो गया ये दोनों साइड से। ठीक है, अब इसी के ऊपर इसको आप कॉपी करें। कॉपी कर दिया, इंस्टेंस नहीं करना, कॉपी करना। ठीक है, बल्कि इसको छोड़ें, इसको आप सेलेक्ट करें और इसको ही आप, इसके एच को, बल्कि इसके भी एच ना करें, इसके पॉलीगॉन को, ये पॉली में कन्वर्ट हुआ होगा, इसको आप क्रिएट शेप फॉर्म सिलेक्शन करेंगे। ठीक है जी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसको थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ, ज़रा ये ऐसे करके एक चीज़ बन जाए जिसमें कि ऊपर हाथ रखने के लिए एस एस का पाइप अमूमन लगा हुआ आपने देखा होगा, इस तरह से होता है। जो जारी बात है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको तो आइडिया होगा कि क्या चीज़ प्रॉपर, इसके ऊपर ग्लास के स्टड्स, इनके स्टड्स में ग्रिप भी यूज होती है दरमियान में ग्लास को जोड़ने के लिए, क्योंकि ग्लास इतने बड़े पीस नहीं आता, तो उसको जोड़ने के लिए आपको बीच में कुछ यूज करना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल हम इसका 3D पे काम कर रहे हैं, 3D मॉडल बनाए, जब हम डिटेल मॉडल बनाते हैं उस वक्त हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो ये जी 0.5 कर दिया इसको, क्या कर दिया, यहाँ आ गया आपका, ये लीजिए हाथ रखने का भी हिसाब बना दिया हमने। ठीक है, ये ग्लास भी आपके बन गए। अब आप देख सकते हैं कि एलिवेशन आपका ऑलमोस्ट तैयार हो गया, बहुत खूबसूरत एलिवेशन में आपका बनने जा रहा है। ठीक है जी, ये आप देखिए। सो ऑल ऑफ यू, मैं आप दोनों को ये कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स मेरे अभी बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं आए, जो लाइव नहीं आ पा रहे किसी वजह से, किसी परेशानी में या किसी रूटीन में बिजी हैं, तो उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये देख लें, आपके सामने है, कोई भी चीज़ आप जब बनाने बैठते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम घबराएं, हमने उसको करना होता है, किसी सूरत भी करना होता है, और यही आपकी लाइफ का चैलेंज होता है। ठीक है ना, कोई भी इंसान आसमान से सीख के तो आता नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी तो दुनिया में आके सीखा हूँ ना, सारी चीज़ें ये सीखी हैं मैंने। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप लोगों का भी है। जब आप लोग कोई भी काम करते हैं तो ये नहीं सोचें कि यार बस आज बैठे हो कल हो गया, नहीं, उसके लिए आपको बार बार करना पड़ेगा। इरिटेट भी होता है बंदा कि यार ये हो नहीं रहा, होता है, जब हम भी करते थे ये काम तो हम लोग भी इरिटेट हो जाते थे, बात बात करते करते यार ये हो नहीं रहा। लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट की और शौक की बात होती है। जब आपको किसी फील्ड में, किसी लाइन में इंटरेस्ट होता है ना, फिर आपको कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं लगती, मुश्किल होती है, फिर आप कहते हैं नहीं यार अभी करना है तो करना है, या तो करना है या मरना वाला सीन होता है, यानी कि करना है या मरना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला सेहत दे और आप प्रैक्टिस करें, काम को करें अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से, हसान आपकी बात कर रहा हूँ, और जो दूसरे हैं मेरे स्टूडेंट, क्या नाम है उनका, वो भी मुझे नाम, आई थिंक इस वक्त दोनों ही जा चुके हैं, या कहीं आई थिंक ड्रॉप हो गया उनका। सो जो भी है, तो आपने प्लीज इसकी ये देखते हुए प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से ये काम हो रहा है, और अगर आपको प्लेन पे करना पड़ता है तो प्लेन के जरिए भी आप इसको कर दें। ठीक है, प्लेन लेकर कोई भी उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बॉर्डर के साथ, पॉलीगॉन के साथ। तो यह है, और बाकी कोशिश करें कि आप क्लास के एंड तक रहा करें, क्योंकि समटाइम बीच बीच में मैं एंड पर भी आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी काम की चीज़ बता ही देता हूँ कि जो आपके लिए कारआमद हो सकती है किसी भी जगह, किसी भी फेज में। ठीक है, सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ हम अपने सेशन का अख्ताम करते हैं, और आपने प्रैक्टिस करनी है। हसान तो माशाल्लाह कर रहे हैं प्रैक्टिस, जो उनको डिफिकल्टीज आ रही है मैं बताता जा रहा हूँ, लेकिन साथ में जो दूसरे थे मेरे स्टूडेंट, तो उनको मैं यही कहूँगा कि भाई बाकी और भी स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, और भी स्टूडेंट्स जो अभी आ नहीं रहे मेरे, ड्यू टू आई थिंक रूटीन उनकी भी चल रही है, तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि वो प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके जो भी डिफिकल्टीज हैं वो मुझसे डिस्कस करें। ठीक है,
जब तक आप कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह।